आए खुदावंद अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मिस्कीन और मोहताज हूं। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूं। आए मेरे खुदा, अपने बंदे को जिसका तवक्कुल तुझ पर है बचा ले। या रब मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूं। या रब अपने बंदे की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। इसलिए कि तू या रब नेक और मुआफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। आए खुदावंद, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा, क्योंकि मैं मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। या रब, माबूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सनतें बेमिसाल हैं। या रब, सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सिजदा करेंगी, तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। आए खुदावंद, मुझको अपनी राह की तालीम दे। मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। मेरे दिल को यकसुई बख्श, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। मेरा दिल बहुत शुक्रगुजार है कि मुझे अभी तक खुदा ने ये मौका दे रखा है कि मैं खुदा का कलाम आपके सामने पढ़ूं। उसमें से जो बातें खुदा जाहिर करता है उनका जिक्र आपको सुनाऊं। ये वो बातें जो मैं सीख रहा हूं, खुदा मुझ पर जाहिर कर रहा है कि इन बातों को मैं अच्छी तरह जान सकूं, उसे जान सकूं जिसकी बातें मैं आपको सुनाता हूं। खुदा के कलाम में लिखा, खुदा का एक बंदा कहता है, जिसका मैंने यकीन किया है उसे मैं जानता हूं। ये नहीं कहा कि उसके बारे में जानता हूं, उसकी बात जानता हूं, उसे जानता हूं। खुदा करे कि जिसका जिक्र आप सुन रहे हैं आप कह सकें, मैं भी उसे जानती हूं, मैं भी उसे जानता हूं। खुदा उनके प्यारो, सबको मेरा सलाम, प्यार भरा सलाम, दुआओं के साथ सलाम, अदब के साथ सलाम। खुदा के हुजूर मुझे पूरा यकीन है कि आज जो कुछ आप सुनेंगे वो खुदा की तरफ से है। मुबारक है वो जो ये कहता है खुदावंद से, मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, कि उसका फरमान, उसका हुक्म जो मान ले वही इस दुनिया में मालामाल कर दिया जाता है। उसकी बात मान ले तो फिर वो खुदा की नज़र में भी मुबारक और दुनिया में भी धनी, सब कुछ खुदा उसे देता है। सो आप सुनिए और खुदा मुझ पर रहम करे, क्योंकि जिन बातों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो ऐसी बातें जिनकी मुझे ज़रूरत है। और रात दिन मेरी खुदा के हुजूर यही दुआ है कि खुदा तू मेरी मदद कर, मेरी हिफाजत कर।
मुझे बहक जाने से बचा, मुझे वो जो जान का हमारी दुश्मन है उससे महफूज रख, क्योंकि लिखा तुम्हारी ये जान का दुश्मन शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता कि किसको फड़ खाए। और यहाँ ये लिखा है पहला करंथियों और उसका 10वां बाब है 12-13। ये गौर से सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। आप जो सही रास्ते पर चलने का फैसला कर चुके हैं, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया है, अपने आप को उसके हाथ में दे दिया है, तो उसने बताया है मुश्किलों का और मुसीबतों का और आजमाइशों का आना ज़रूर है। तुम्हारा एक दुश्मन है, उससे होशियार रहने की ज़रूरत है। हर वक्त ढीले ना पड़ना, दरवाज़ा कोई खुला ना छोड़ देना। ये लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में न पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। लेकिन अगर तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता टूट जाए तो फिर हिफाजत कौन करेगा? फिर एक और जगह ये भी लिखा है कि हम उसके दाव जो हैं, उसकी हरकतें, शैतान के जो तरीके हैं, उनसे नावाकिफ़ नहीं। हमको मालूम है कि वो कैसे कैसे तरीके इख्तियार करता है ताकि हमको गिरा दे। तो हमें होशियार रहने की ज़रूरत है, बहुत होशियार है। 2 करंथियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में देखो क्या लिखा है। 2 करंथियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत, 22वीं आयत या 11वीं आयत है। 2 करंथियों 2 बाब 11वीं आयत, ताकि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ़ नहीं। हमको मालूम है उसकी तरकीबें, खुदा के बंदों को वो किस तरह बहकाता है, धोखे में, झूठी बातों के ज़रिए से तरह तरह से उलझने करके उनको गिराता है। ये शैतान का काम है। आपने देखा खुदा यीशु मसीह पर भी उसने हमला किया, उसने उसको आजमाया, लेकिन वो कामयाब रहा कलाम के ज़रिए से। बार बार यही कहता था, लिखा है। हमारे पास भी खुदा का कलाम है, उसी से हमारी मदद होती है। लेकिन खुदा के हुजूर मेरी ये फरियाद रहती है, खुदा मैं नहीं अपने आप को बचा सकता, मुझ पर रहम कर, तू मेरी मदद कर, तू मेरा हाथ पकड़ के ले चल, वरना मैं बच नहीं सकता। मैं इंसान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। सो कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ये बात मेरी ज़िंदगी में ना आ जाए। अगर ये बात मेरी ज़िंदगी में आई तो इब्लीस को मौका मिल जाएगा। आप भी सोचिए, अगर आप खुदा यीशु मसीह को जान गए हैं और आपने फ़ैसला कर लिया उसके पीछे चलने का, तो मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए खुदा मुझे याद दिलाता है रोज़। पहली बात यह है कि मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में कि मैं ना शुक्रगुजार ना हो जाऊं। ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी में से शुक्रगुजारी जाती रहे। भूल जाता है इंसान खुदा का शुक्र करना। अभी पिछले दिनों में खुदा उनके कलाम में से, शायद आपने वो प्रोग्राम देखा होगा, देख लेना, कि हम खाने के लिए खुदा का शुक्र क्यों करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, खुदा के कलाम में से थस्सलुनीकियों की किताब है, उसमें यह लिखा हुआ है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। ये खुदा की मर्जी है कि हम शुक्रगुजारी करें। वो चाहता है कि हम शुक्रगुजार रहें। वो जो शुक्रगुजारी की हालत होती है, जब मेरे दिल और ख़यालों में खुदा उनकी शुक्रगुजारी होती है और मैं कहता हूँ मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी, हर एक बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करूँगा, तो वो जगह महफूज है अगर मैं शुक्रगुजारी करूँ। और अगर ना करूँ तो फिर मेरी हिफाजत नहीं है।
इसीलिए खुदा के हुजूर दुआ करता हूँ, खुदा देख मैं ना शुक्रगुजार ना हो जाऊं, तेरी शुक्रगुजारी कम ना हो मेरी ज़िंदगी में। इससे बड़ी और क्या शुक्रगुजारी मैं करूं, किस चीज़ के लिए? कि उसने मेरे गुनाहों के मुताबिक मुझसे सलूक नहीं किया और मेरी बदकिरदारियों के मुताबिक मुझको बदला नहीं दिया। क्योंकि अगर वह हमारे गुनाहों को हिसाब में लाए तो कौन बच सकेगा, मेरा क्या होगा? सबसे ज़्यादा मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ, आए खुदा कहाँ कहाँ मैं गिर जाता और अब मैं महफूज नहीं हूं। देखा, तू जो अपने आप को कायम समझता डरता रहे। मुबारक है वो खुदा का बंदा, वो खुदा की बंदी जो शुक्रगुजारी करते, क्योंकि शुक्रगुजारी एक हथियार है। अगर शुक्र नहीं होगा तो शक होगा जिंदगी में, फिर ये कैसे होगा, पता नहीं अब ये कैसे होगा। अब वो भूल गए वो पहले कब जो मुसीबत थी वो किसने टाली थी। जब पहले हम बीमार हुए थे और रो रहे थे, शिफा किसने दी थी। जब घर चलाने के लिए पैसा एक नहीं था, नौकरी भी नहीं थी, तो किसने मदद कर दी थी, कहां से आया था। और अब शक है खुदा पे। शक इसलिए होता क्योंकि शुक्रगुजारी नहीं है। ये तो बड़ा जबरदस्त हथियार है हमारे पास। हर एक बात के लिए शुक्र करो, कहो खुदा तुझको मालूम है तू क्या कर रहा है, तूने क्यों ऐसा होने दिया, तुझे मालूम है मुझे नहीं मालूम, फिर तेरा शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। शुक्रगुजारी होनी चाहिए। मेरे मालिक देख मेरी जिंदगी में ना शुक्रगुजारी ना आ जाए। ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं और फिर भटकता फिरूं, फिर गिर जाने का इम्कान है। बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, ये बहुत बड़ी हमारी ये चट्टान है जहां पर खड़े होके आए खुदाम तेरे नाम की तमजीद हो, तेरा शुक्र हो। मैं हर वक्त खुदाम को मुबारक कहूंगा। मेरे दिल को ना शुक्रगुजार होने से बचा, मैं ना शुक्रगुजार ना हो जाऊं, क्योंकि फिर तो इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में नाफरमानी होगी। दूसरी चीज ये है कि आए खुदावंद देख मैं नाफरमान ना हो जाऊं, मेरी मदद कर। तेरा फरमान मुझे मालूम है, मैं ये कहता रहूं आए खुदावंद फरमा के तेरा बंदा सुनता है। जब तक हम उसके हुक्म में चलते हैं कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। जब तक उसका फरमान है, वो कह रहा है जा और मैं जाऊं, कोई ताकत नहीं रोक सकती। शैतान का कोई हमला कामयाब नहीं हो सकता अगर उसने मुझसे कहा है और मैं कर रहा हूं। अपनी मर्जी से जाऊंगा तो फिर मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, अपने आप पर भरोसा करूंगा, मैं अपना रखवाला अपने आप ही। लेकिन अगर खुदावंद का हुक्म है, उसने कोई काम कह दिया है, तो फिर ये ना सोचो कि कैसे होगा, इस काम के लिए कहां से पैसा आएगा, वो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले कैसे इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि मैं काम छोड़कर तो सारी चीज़ें छोड़ के यीशु मसीह की खिदमत में आ गया हूँ, मैं उसी का हुक्म मानने के लिए तैयार रहती हूँ। क्या होगा मेरा? कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि शैतान की शिकस्त होगी। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में नाफरमानी आ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पाक रूह के साथ मेरा रिश्ता टूट जाएगा। खुदा के कलाम में बताया गया कि रूहुल कुद्स को, पाक रूह को रंजीदा ना करो। रंजीदा वो उस वक्त होता है जब हम उसका हुक्म न माने। रूमियों के खत में लिखा है कि वो जो खुदावंद के बेटे वो तो रूह की हिदायत से चलते हैं। रूह की हिदायत, रूह आपको बताता जा मेरी बेटी, जा मेरे बेटे, माना जाना, ये मत कह देना, कोई बात नहीं, अपना मुंह बंद रखना। उसका हुक्म होता है, हम उसके हुक्म से चलते। तो मेरा मालिक मुझ पर रहम करे, मैं नाशुक्रगुजार ना हो जाऊं उसका। अरे बहुत मेहरबानियां उसकी मुझ पर है। मैं तो अपने बच्चों को भी कहा करता था, बेटा जब मैं रोटी खाता था तो कहता था आए खुदावन, अगर खुदा आए मेरे बच्चों देखो, अगर खुदावन मुझ पर रहम ना करता तो मैं तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ, मैं तो धक्के खाता, कोई पूछने वाला ना होता। कौन पूछता गुनाहगार को? अगर खुदा सजा दे उसका बचाने वाला कोई नहीं। फिर तो मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, शुक्रगुजारी कम ना होने देना जिंदगी में। शुक्रगुजारी आपकी ताकत है,
शुक्रगुजारी आपका किला है। और खुदावंद का हुक्म जब आपको मालूम है कि ये करना है मुझे, तो करना, ना फरमाना। देखो अमाल की किताब में एक बड़ी प्यारी बात बताई गई है, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम हुक्म ना माने तो हमारा टूट जाएगा रिश्ता रूहुल कुद्स के साथ। अमाल की किताब में है ये बस तमाम यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रूहुल कुद्स की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। हमारी तसल्ली का देने वाला खुदा का पाक रूह है, और अगर हमारी नाफरमानी की वजह से, हुक्म ना मानने की वजह से हमारा रिश्ता उसके साथ टूट जाए, तो फिर तसल्ली देने वाला कौन होगा? है खुदा मुझ पर रहम कर, तेरे पाकरू के साथ रिश्ता ना टूटे। क्योंकि खुदा के कलाम में बताया गया कि वो जो रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते हैं वही हैं जो खुदा यीशु मसीह की वजह से खुदा के बेटे बेटियां। ये देखो रूमियों में लिखा हुआ है कि वो जो रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं। रूमियों की किताब में है ये। और जो नहीं चलते उनका क्या हाल है भाई? उनके लिए क्या कह सकते हैं? ये लिखा हुआ है इसमें 8वां बाब है रूमियों का, उसमें लिखा जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। ये 14वीं आयत है। तो रूह हिदायत करता है, हुक्म देता है, बताता है, कान खुले हुए होते हैं ईमानदारों के, और वो सुन सुन के सुनाते हैं, सुन सुन के चलते हैं। देखो उनके लिए एक और बात लिखी है, यही अमाल की किताब का 5वां बाब है, उसमें लिखा है हम इन बातों के गवाह हैं। ये खुदा यीशु मसीह के शागिर्द कह रहे हैं। उनको चारों तरफ से घेर रखा, परेशान कर रखा है, रात को जेल में रखा है, मारा है, क्या बुराई की थी उन्होंने, एक बेचारा मजबूर था, उसे अच्छा कर दिया था। कह रहे हैं ये सब ठीक है, यीशु मसीह के नाम से मत कुछ बोला करो, ये मत कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा। वो ये कह रहे हैं हम इन बातों के गवाह हैं, और रूहुल कुद्स भी जिसे खुदा उन्हें बख्शता है जो उसका हुक्म मानते हैं। रूहुल कुद्स इसलिए नहीं मिलता कि हमारे हाथ में कोई खास ताकत आ जाती है, हम जो चाहें करें, जो चाहें करवाएं खुदा से। नहीं, ये तो ताबेदारी की ज़िंदगी है। तो इसलिए मैं ये दुआ करता हूँ खुदा देखता रहे मैं ना शुक्रगुजार ना हो जाऊँ, कहीं मैं नाफरमान ना हो जाऊँ। ऐसा ना हो कि मुझे मालूम हो कि खुदा ये कह रहा कि ऐसा मत बोल और मैं बोलूँ, मुझे कह रहा कि तू चुप रहे, मैं अपने आप इसका इंतज़ाम करूँगा, और मैं फिर चुप ना रहूँ। मुझे खुदावंद कह के जा उससे माफ़ी मांग और मैं ना मांगू, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहे। अरे रूहुल कुद्स सुन को दिया जाता है जो उसका हुक्म मानते हैं। मेरी मदद कर मेरे मालिक, ये मेरी दुआ है। मैं ना शुक्रगुजार ना हो जाऊं, क्योंकि वो तो ज़बरदस्त हथियार है। ऐसा ना हो कि मैं रूहुल कुद्स की नाफरमानी करूं, उसकी आज्ञाकारी ना करूं, वो मुझे कहे और मैं ना मानूं। फिर मेरा तसल्ली देने वाला कौन होगा? फिर मेरी मदद करने वाला कौन होगा? शैतान को मौका मिल जाएगा। लिखा तुम्हारा दुश्मन इब्लीस फाड़ने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता कि किसको फाड़ खाए। तीसरी बात जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ता, खुदा देखता रहे मेरा दिल नापाकी का घर ना हो जाए, मैं नापाक ना हो जाऊं, गंदी बातें मेरे अंदर ना बसे। क्योंकि ज़बूर नबीस ने बड़ी प्यारी बात कही, ज़बूर 66 और 18, बहुत प्यारी आयत है ये, और बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। ये खा लो, इस आयत को काम आएगी, खा लो इसे, वक्त पे काम आएगी। लिखा अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अरे वो जो एक ही तो है जो मेरी सुनता है, उसी के साथ तो बातचीत चलती है। मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद सुनी है। उसने कहा मांगो मैं तुमको दूंगा, उसने कहा मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं करूंगा, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। उसके साथ बातचीत बंद हो जाए, क्यों? क्योंकि दिल में कोई ऐसी खराब चीज है जो मैंने रखी हुई, इसे मैं छोड़ने को तैयार नहीं। बरसों हो जाते हैं किसी से नाराजगी है, बस वो दिल में ही रखी हुई साहब,
हमने उनके साथ बड़ी मेहरबानी की, हमने उनके साथ ये देखो उन्होंने हमारे साथ। अरे भाई, तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ टूट जाएगा। तुम्हारी आवाज़ वो ही सुनता है, तुम्हारे कुछ कहने से वो आदमी बदलेगा नहीं। तुमने उसकी बदकारी खराबी उसने की रखी हुई आपने अपने दिल में। अगर मैं बदी को, एक तो मेरी अपनी बदी, फिर किसी और की बदी, फिर दुनिया की बदी, वो भला मेरा दिल जो हो गया वो तो कूड़ा खाना हो गया मेहमा सराय कसरत मोहुमा। अरे ये तो खास खालिक का इबादत खाना था, खलवत खाना हुआ करता था। ये तो कभी मेरा दिल तो वो जगह थी कि जहाँ मैं खामोशी से बैठता था, मेरा मालिक आता था, मेरा खुदावंद मेरे दिल में आता, मुलाकात होती। ये क्या कर लिया मैंने? ये किसकी बदी अपने दिल में रखी हुई है? निकालो इसको। मैं डरता हूँ इस आयत से। है खुदावंद देख मैं नापाक ना हो जाऊं। बहुत गंदी गंदी बातें इस दुनिया में हो रही हैं। अपनी आंखों की हिफाजत करो, मत देखो वो गंदी बातें, मत सुनो वो बातें। खुदा का बंदा कहता मेरे दिल की हिफाजत कर, मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख। आंखों के जरिए से गंदगी आ रही है, कानों के जरिए से दिल में गंदगी आ रही है, तजुर्बे हो रहे हैं, देख देख के उससे गंदगी दिल में आ रही है। भाई देखो आपके दिल का क्या हाल है। मेरी प्यारी बहन, दिल की हिफाजत कर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। ये लिखा खुदा के कलाम में, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। जिंदगी का सर चश्मा यही है। अरे तेरी जिंदगी जाती रहेगी, उस बदी को रखोगे और जिंदगी जाए। जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, यहां भी आग में जलो, किसी दूसरे से नाराज है वो आग यहां भी, यहां से जाने के बाद भी आग। निकालो इसको, अपने दिल से निकाल दो मेरे भाई। मैं अपने लिए दुआ करता हूं, खुदा ना शुक्रगुजार होने से मुझे बचा, ना फरमान होने से मुझे बचा, नापाक होने से मुझे बचा। फिर मैं निकम्मा हो जाऊंगा। निकम्मा वो होता है, काम बहुत करते हैं बड़े वो आदमी। खुदा की नज़र में निकम्मा वो है कि जिसके लिए खुदा ने कोई काम तय कर रखा है, नजात दी है, सिखा रहा है। एक काम है जो खुदा चाहता है वो ही आदमी करेगा और कोई नहीं करेगा। प्यारी बहन, जो कुछ खुदा ने आपके लिए रखा वो कोई और कर ही नहीं सकता। आप इतनी खास हो। देखो अफसियों के ख़त में क्या लिखा है। अफसियों का ख़त है और उसका दूसरा बाब है। यह बहुत प्यारी बात है, इसको भूलना नहीं। अफसियों के नाम का ख़त है, उसका दूसरा बाब है। और देखो यहाँ बताया गया कि तुमको नजात मिली है, फजल ही से नजात मिली है। और लिखा तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। और आगे लिखा क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से, जिस दिन आपने तौबा की, जिस दिन आपने उससे अपने आप को उसके सुपुर्द किया, तो फिर वो जो उसने आपके लिए मकसद रखा है वो एक 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 करके होने लगेगा। आपको पता लगेगा अच्छा ये काम खुदा चाहता मुझसे करूं। खुदा मुझे कहेगा तेरे अलावा और कोई कर नहीं सकता इसे। ये सच बात है। और हम दुनिया भर की बातों में लग जाएं, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगी। इतना अपने आप को मसरूफ कर लें, बाद में खुदावंद कहा हाँ ठीक है, तो ठीक कह रही, बदरूहें भी निकाली थी, बीमारों को भी अच्छा किया था, लेकिन जिस काम के लिए मैंने तुझे मुकर्रर किया था वो नहीं तूने किया, क्या फ़ायदा हुआ। और आखिरी बात ये, मैं नामकबूल ना हो जाऊँ। कहा जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिन्हें हम खुद करना चाहते, खुदा कहता रह जाता कि ये कर, हम नहीं करते, ये ना कर, हम नहीं मानते। और जाके उसको ये बताएंगे हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली थी। क्या हमने तेरे नाम से बदरूहें नहीं निकाली? क्या तेरे नाम से हमने बीमारों को शिफा नहीं दी? वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं दी, कहता होगा लेकिन ये वो काम नहीं थे जो मैंने तुम्हें करने को कहे थे। तुम्हारा काम मैंने एक और मुकर्रर किया था, वो नहीं तुमने माना। आए खुदावंद कहने से कुछ नहीं होएगा। मेरे मालिक मुझ पर रहम कर। आप भी इन बातों को देख लें, इनमें से कोई ऐसी बात, ये समझिए अगर एक भी आ जाएगी तो शैतान को मौका मिल जाता है बर्बाद करने का ज़िंदगी। खुदा ना करे ऐसा हो। खुदावंद आपकी और मेरी हिफाजत करे।
प्यारे भाई और बहनों, आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हो, सुन रहे हो। मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं तो असल में अपने आप को भी याद दिला रहा हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ तुम्हारा एक दान का दुश्मन है, पता भी नहीं लगने देगा वो तुम्हें, कैसे वो घुस जाता है दिल में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देखते रहें, होशियार रहें, इन बातों को आने ना दें अपने दिल में, तो हम फिर महफूज रहते हैं। खुदा खुश होता है। कौन कौन सी बातें हैं जिनका मैंने जिक्र किया है? आप भी चाहो तो मेरे साथ साथ ये दुआ कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ, आप भी बोल सकते हो, आए खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं ना शुक्रगुजार ना हो जाऊं। कहा आपने? आप ये कह सकते हो, आए खुदावंद मेरी हिफाजत कर, राखी कर मेरी, मैं नाफरमान ना हो जाऊं। मैं ऐसा ना हो जाए कि तेरा हुक्म मुझे मालूम है तुझे, तूने क्या कहा, मैं ऐसा ना हो कि मैं मानूं ना। हाय खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी हिफाजत कर कि मैं नाफरमान ना हो जाऊं। फिर प्यारे खुदावंद मेरी मदद कर, मैं नापाक ना हो जाऊं अंदर से, मेरे दिल में गंदगी ना बसे। गंदी गंदी बातें जो है वो सब दिल से निकलती हैं। तो मेरे साथ मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ, खुदावंद मैं ना शुक्रगुजार ना हो जाऊं, नाफरमान ना हो जाऊं, नापाक ना हो जाऊं, मेरा दिल नापाक ना हो जाए अंदर से। प्यारे खुदावंद मेरी मदद कर, मैं निकम्मा ना हो जाऊं। जिस काम के लिए तूने मुझे पैदा किया है, ऐसा ना हो कि मैं दुनिया भर के काम करती रहूं, सारे काम करता रहूं, वो ना करूं। जैसे अफसियों में हमने पढ़ा था, पहले से जिन कामों को उसने हमारे लिए तैयार किया। इतनी खुशी होगी आपको वो काम करके जो उसने कहा है करने को। अगर वो मुझे यूं कहे कि तू यहां सिर्फ खड़ा रहे, वहां खड़ा रहूं, मैं बहुत खुश होगा। कहेगा बड़ा अच्छा किया, मुझे पता मैंने क्यों खड़ा किया था तुझे। मैं फिर आखिरी बात ये, मैं नामकबूल ना हो जाऊं। ऐसा ना हो कि बड़ी उम्मीद मुझे हो, मैंने बहुत अच्छी इबादत की, मैंने बहुत मदद की, मैंने बहुत प्रचार किया, मैंने तो बहुत काम किए, और वो कहे कि तू आए खुदावंद कर रहा, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। मैं सिर्फ उन्हीं को जानता हूं जिनके दिल पर मेरी हुकूमत है। मैं उन्हीं को जानता हूं जिसमें मेरा पाक रूह बसता है। लिखा जिसमें उसका रूह नहीं वो उसका है नहीं, वो मसीह का नहीं है। और अगर रूह कुद्स आपके अंदर है तो कैसे हो सकता है कि आप उसका शुक्र ना करें? कैसे हो सकता है कि आप उसका हुक्म ना माने? कैसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी ना हो? कैसे हो सकता है कि आप उसकी खिदमत ना करें? कैसे हो सकता है कि खुदा आपको कबूल ना करे? ज़रूर करेगा। देखते रहो, अपना ध्यान रखो, और बहुत कीमती हो। खुदा मुझ पर भी रहम करे। आमीन।